बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट वन में कि स्टील सेक्टर क्या है और उसमें टैक्स पॉलिसीज़ की क्या चल रही हैं। तो हमने पार्ट वन डिस्कस किया, उसमें सारी चीज़ें पहले स्टील सेक्टर का वर्किंग सब कुछ हमने बताया। तो अब हम प्रपोज़ करने जा रहे हैं कि लीगल रिफॉर्म्स क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए ये हम पार्ट टू अब इसका स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई चीज़ ना समझ आए तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। एक तो क्रिमिनल फेक एनवाइसिस क्या है। क्रिमिनलाइज फेक एनवाइसिस स्टडीज सुजेस्टेड ट्रीटिंग द ऑपरेशन ऑफ फेक एनवाइसिस स्कीम एज ए सीरियस फाइनेंशियल क्राइम rather than the mere tax violations. This would elevate the consequence of the create a strong deterrence. असल में ये फेक एनवाइसिस का केस जो हम रूटीन में जैसे बन रहे हैं वैसे ही बना देते हैं, तो कोर्ट्स जो है उसको रिलीफ दे देती हैं जब बहुत लंबे चलते रहते हैं, हालांकि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो इसको लॉ को थोड़ा सख्त होना चाहिए, क्रिमिनली इसको ट्रीट किया जाए, जैसे क्रिमिनल्स को ट्रीट किया जाता है, उनको जेल किया जाए, तो फिर इसमें डिटरनेंस होगी और लोग जो फेक एनवाइसिस से अवॉइड करेंगे। Criminal law procedures, when reasonable evidence shows the business engage in the fraudulent activity, it should those lose the normal tax production and face the criminal procedures including FIR, arrest and prosecution of the criminal courts. तो जब ये चीज़ें पता चल जाती हैं, हमारे पास लॉ हैं भी अवेलेबल, तो उसमें जब आप प्रूफ कर दें कि ये चीज़ें हैं तो उस पर FIR लॉन्च करें, उनको जेल करें, तो उम्मीद है कि इस तरह से भी टैक्स जो है टैक्स चोरी कम होगी। और क्लियर डिस्टिंक्शंस, ए क्लियर लीगल डिस्टिंक्शन शुड बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द ऑनेस्ट बिजनेस मेकिंग अ गुड फेथ errors and fraudulent deliberately operating schemes to evade taxes through a system fake invoicing. तो अब इसमें एक क्लियर डिस्टिंक्शन होनी चाहिए बिटवीन जो लीगल हैं, गलती से चीनी से गलती हो जाती है उसमें, और जो फेक इनवाइसेस इशू कर रहे हैं और वो टैक्स फ्रॉड कर रहे हैं, उनमें ज़रा डिस्टिंक्शन होनी चाहिए और उनको अच्छी तरह करना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए। अब हम सप्लाई चेन रजिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स की बात करें तो रजिस्टर्ड स्क्रैप डीलर जो है वो क्या है, ब्रिंगिंग अ स्क्रैप वेंडर इनटू द टैक्स नेट and in the crucial for creating the documentation supply chain. This would involve the simplification registration procedure and tax requirement for the small collectors to encourage the compliance. अब जो स्क्रैप डीलर्स हैं उनको अगर हम रजिस्टर्ड कर लेते हैं, वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे, तो वो जो अनवाइस इशू करेंगे वो अब रजिस्टर्ड पर्सन की होगी और उसने जो टैक्स पे किया होगा वही अगला क्लेम कर सकेगा। एक तो ये हो सकता है। दूसरा है सिंप्लीफाइड टैक्स रजीम implementing a fixed or a lower presumptive tax for the scrap dealers would reduce their compliance burden with bringing them into the formal economy. This would eliminate the need for the complex record keeping that discharge the रजिस्ट्रेशन। हाँ, इसको जो हम इनको स्टॉक इसके स्क्रैप डीलर्स को रजिस्टर्ड करेंगे तो उनके लिए ये है कि लॉ सिंपल होना चाहिए, फिक्स और मिनिमम टैक्स होना चाहिए। मकसद ये है कि वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएं, उन पे बर्डन ना पड़े बुक कीपिंग और इसका। लेजिटिमेट इनपुट क्रेडिट्स, इफ स्क्रैप सेलर्स इशू अ प्रॉपर इनवाइस, melters can claim a legitimate input tax credit, rendering the incentives for the fake invoices and creating a more transparent document supply chains through the industry. तो इसमें ये है कि जब वो स्क्रैप डीलर रजिस्टर्ड होगा तो वो इनवाइस इशू करेगा, तो उस पर जो मेल्टर है वो क्लेम कर सकेगा और उसको इंसेंटिव भी दिया जाए, और रादर दैन जो फेक इनवाइस इशू करता है। टेक्नोलॉजिकली मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस क्या होता है, डिजिटल स्टॉक रजिस्टर्ड होना चाहिए, रिक्वायरिंग अ डिजिटल रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री ऑफ द स्टील मिल्स वुड enable the real time tracking of the input and output. This digital system would create an auditable ट्रेल ऑफ द मटेरियल एंड प्रोडक्शन। तो एक डिजिटल रजिस्टर्ड मेल्टर के पास जो होगा जिसमें उसकी रियल टाइम स्टॉक क्या है और इनवाइस क्या है और इनवाइस कहाँ से ली है, और उसकी रियल टाइम चेकिंग जब हो जाएगी तो देन जो है इसमें फ्रॉड के चांसेस बहुत कम है। रियल टाइम डिस्क्रिपेंसी फ्लैगिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग वुड हेल्प टू फ्लैग अ डिस्क्रिपेंसी ऑटोमेटिकली। जिस तरह से हमारा स्टार सिस्टम में या और सिस्टम है क्रेस्ट के जिसमें वो हो जाती है, फॉरेन डिस्क्रिपेंसी शो हो जाती है, इसी तरह शो होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंट इफ़ द
mill claim to have used more scrap than their the production output justifies or electricity consumption does not align to report the production, के उसकी रियल टाइम है कि एक की प्रोडक्शन कैपेसिटी ही कम है और वो इनपुट ज़्यादा ख़रीदता जा रहा है, तो वो भी रियल टाइम फ्लैग हो जाए डिस्क्रिपेंसी, ताकि फ़ौरन उसे चेक करके उससे टैक्स क्लेम किया जाए. Enhance the audit capacity, implementing the data analyst and random audit would strengthen the oversight of the capabilities. Modern analyst tools and detect the anomalies in reporting data might indicates the fraudulent activities are reporting. तो जो डाटा की बेस पे एनालिस्ट होने चाहिए जो एनालिसिस करें और इसको रियल टाइम चेक कर सकें कि क्या अनॉमलीज़ हैं और क्या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो इसलिए ऑडिट की जो कैपेसिटी है उसको इन्हेंस किया जाए. इंडस्ट्री इंगेजमेंट एंड फीडबैक की क्या है कि स्टेक होल्डर्स मीटिंग, तो एफबीआर को चाहिए कि एफबीआर ऑफिशियल हेल्ड अ सीरीज ऑफ मीटिंग विद स्टील मेल्टर्स एंड री रोलर एसोसिएशन अलॉन्ग विद द लीगल एक्सपर्ट टू सीक द सोल्यूशन फॉर ऑन गोइंग टैक्स कंप्लाइंस इश्यूज इन द सेक्टर, के स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग्स की जाए कि कुछ लोग तो वो करना ही नहीं चाहते ना फ्रॉड, तो वो मजबूरन वो सेक्टर प्रॉब्लम इस तरह की आती है कि वो उनको फ्रॉड करना पड़ता है. तो जब एफबीआर उनके साथ अलाइन करेगा, उनके साथ मीटिंग्स करेगा एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में, तो फिर उनको सोल्यूशन भी दिए जाएंगे कि आप इस तरह से प्रॉपर टैक्स पे कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो सकती हैं. तो ये रेगुलरली होना चाहिए. फिर इंडस्ट्री प्रेजेंस दी consensus from the industry representatives strongly favor the reinstating the fixed tax regime, which they argues that provided the certainty and fairness by having everyone to play field. अब जो इंडस्ट्री की प्रेफरेंसेस हैं वो ये चाहते हैं कि टोटल जो है ना वो फिक्स रजीम में इस तरह हो कि सबको लेवल प्ले मिले, कि सब एक ही तरह का खेलें. अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करता है तो उसको भी जितना यूनिट कंज्यूम करना है उस पर टैक्स पे करेगा, और जिसको नहीं करता तो वो ये भी उनकी बात ठीक है. एफबीआर ओपननेस, टैक्स अथॉरिटीज एक्सप्रेस विलिंगनेस टू कंसीडर द रिटर्निंग टू अ simplified regime with challenging being set appropriate to parameters, tax rate per kilowatt, baseline and consumption acceptance to all the stakeholder. तो अगर स्टेक होल्डर कह रहे हैं कि फ़िक्स पे चले जाएं तो आजकल के रेट के मुताबिक उसको हम कैलकुलेट करके चला जाएं कि ये आज का रेट जो है वो स्टील का जितना है उसमें प्रोडक्शन पे कितनी प्रोडक्शन होती है, तो उस हिसाब से हम टैक्स का रेट इन्हांस कर सकते हैं पर यूनिट पे. तो इस तरह भी किया जा सकता है. कंपिटेटिव फेयरनेस associations highlight that under the regular regimes honest melters buying genuine untaxed scrap, whereas disadvantages against the competitor using the fake invoices, कि जो ऑनेस्ट लोग हैं वो जो यूज़ कर रहे हैं अपना इनपुट टैक्स, वो ज़ाहिर है उनको डिसएडवांटेज है उनके बदले में जो फेक इनवाइसेस यूज़ कर रहे हैं. तो रिसेंट एफबीआर्स के जो मेजर्स हैं वो क्या लिए गए हैं, रिमूव सेल टैक्स फ्रॉम स्क्रैप, एफबीआर रिमूव सेल टैक्स फ्रॉम रॉ मटेरियल स्क्रैप प्रोविंस टू अवॉइड द डिस्टॉर्शन एंड डिस्क्रिमिनेशंस बिटवीन द ऑनेस्ट टैक्स पेयर. तो एक तो ये है कि वो स्क्रैप से इनपुट टैक्स ख़त्म कर दिया गया, ये एक बहुत बड़ी अब्यूज़ थी जिसको ख़त्म कर दी गई, अच्छा हुआ. तो अब ये है कि लेवल प्ले फील्ड हो जाएगी ऑनेस्ट और दूसरों के लिए. Eliminate fake invoices to remove the removal of tax on input aims to eliminate the primary motive of fake invoices to claim that have been plague the system. जो सिस्टम को गंदा कर रही थी तो उसकी वजह से ज़ाहिर है इनपुट जब ख़त्म हो गया तो फेक इनवाइसेस भी ख़त्म हो गई. टेम्परेरी सोल्यूशन वाइल डिस्क्राइब्स एज ए टेम्परेरी मेजर्स दिस चेंज कुड हैव बीन सब्सटेंशियल रेवेन्यू इम्प्लीकेशन फॉर प्रॉपरली इन्फोर्स, के इसको प्रॉपर इन्फोर्स करके इस चेंज को करना चाहिए. अब टैक्स लाइबिलिटी कंपैरिजन अंडर द रीसेंट चेंजेस के मुताबिक टैक्स लाइबिलिटी किस तरह से हम निकाली जाती है, कि अगर हम बात करें कि परचेजेस क्या है, रीमेल्टेबल आयरन एंड स्टील स्क्रैप की है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, टैक्स क्या है और करंट रजीम क्या है. तो इसमें इस तरह से होता है कि कन्वर्जन इनटू इंगट एंड बिलेट किया तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट 700 किलोवाट हुए एट ₹41 के पे. तो इस तरह से आपका ये 28,000 कुछ बना और इस पे टैक्स जो है इतना बना, और वैल्यू इसकी 1,55,000 है और टैक्स इतना है. 1,55,000 टैक्स है, इसमें इनपुट क्योंकि नहीं है बिल्कुल, इस पे इनपुट है
तो इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी पे इनपुट है। तो अब कन्वर्जन टू बार अगर होगा तो वो 110 किलोवाट एट द यूनिट 41 रुपये पे है, तो इसकी ये बन रही है। और अदर्स इनपुट अगर हम बुलाए जाए तो उसके इतने बनते हैं। टोटल जो इनपुट है वैल्यू पर मैट्रिक टन के हिसाब से 188 पे 35,000 टैक्स बन रहा है। लेकिन जब हमने इनको उस पर ख़त्म कर दिया टैक्स स्क्रैप पे, तो फिर वो टैक्स ये बन रहा है। तो अब अगर हम स्टील बार्स की बात करें तो उस पर भी टैक्स जो है 36,000 और इस पे भी 36,000। अब सेल टैक्स पेएबल पर मैट्रिक टन जो है, जब पहले बात थी तो उसमें 1600 रुपया पे होता था, इसमें जो है 29,000 रुपया पे हो रहेगा। सेल टैक्स पेएबल 500 मैट्रिक टन पे वो इतना बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से ये ख़त्म करने की वजह से उसको जो हमारा इनपुट टैक्स ऑन स्क्रैप पे ख़त्म करने की वजह से इतना टैक्स में इंक्रीज़ आ जाएगी। तो कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड्स की अगर हम बात करें तो क्या कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड है। फिक्स रजीम इफेक्टिवनेस क्या है। द एनालिसिस इंडिकेट्स दैट द फिक्स टैक्स रजीम वाज हाईली इफेक्टिव इन द स्टील सेक्टर्स for the revenue assurance and fraud prevention. It removal the expose of the weaknesses in the conventional GST system in the specific industry context। तो एक तो ये है कि हमने जो चीज़ें देखी कि उसमें जो फिक्स था उसमें ये सारे रोले नहीं थे और उस पर टैक्स जो है था वो प्रॉपर जमा हो रहा था। लेकिन इशू सिर्फ ये था कि वैल्यू के मुताबिक नहीं हो रहा था, तो वैल्यू के मुताबिक उसको किया जा सकता है। Hybrid approach, a modernized fixed tax regime updated the current market conditions appears to be a feasible solution, supports by the both industry stakeholders and tax administrative logic to curb the fraud while ensuring compliance। के इसमें फ्रॉड जो है उसका ख़त्म हो जाता है, कंप्लाइंस प्रॉपर होती है, तो ये हाइब्रिड अप्रोच है। कॉम्प्लीमेंट्री रिफॉर्म्स, एनी टैक्स regime changes should be complemented by broader reforms, stricter legal deterrence from fraud, bringing the informal player into the tax system and leveraging the technology for monitoring and enforcement। के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए कि स्ट्रिक्ट लीगल डिटरनेंस हो, ऑडिट हो और बेहतरीन प्लेयर्स को इसमें लाया जाए। रेवेन्यू पोटेंशियल विद proper implementation of these reforms, the steel sector can become a more compliant। अगर सारी रिफॉर्म्स कर दी जाएंगी तो स्टील सेक्टर कंप्लाइंट हो जाएगा एंड स्टेडली कंट्रीब्यूटेड टू द नेशनल एक्सचेकर में इसमें कंट्रीब्यूशन बेहतर हो जाएगा रिगार्डलेस विच स्पेसिफिक टैक्स रजीम अल्टीमेटली अप्लाइड, कि क्या टैक्स रजीम अप्लाई है। अब केस स्टडी है। केस स्टडी जो है ये क्योंकि किसी स्पेसिफिक यूनिट पे बात होती है तो इसको मैं अवॉइड करूँगा कि केस स्टडी को ना किया जाए। तो उसके बाद अब हम करें कि रिकमेंडेशन क्या है। सिस्टमेटिक इनपुट परमिटिंग की रिकमेंडेशंस की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले डिफ़ाइन इनपुट आउटपुट रेशोज़। तो सबसे पहली बात तो ये है रिकमेंडेशन में कि टैक्स अथॉरिटी शुड एस्टैब्लिश अ रीजनेबल कंजम्पशन नॉर्म्स फॉर द स्टील इंडस्ट्री डिफाइनिंग हाउ मच स्क्रैप एंड इलेक्ट्रिसिटी आर एक्सपेक्टेड पर टन ऑफ स्टील प्रोडक्ट। कि इनकी इनपुट आउटपुट रेशो इस तरह से बनाई जाए कि ये जब एक प्रोडक्शन कर रहा है एक यूनिट, उसमें सपोज़ कितने मैट्रिक टन उसने प्रोडक्शन की, तो उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी और कितने स्टील यूज़ होना चाहिए, ताकि हम उसकी इनपुट आउटपुट रेशो से उसको एग्जैक्ट इनपुट क्लेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है लिमिटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट्स अलाउ अ स्टील मैन्युफैक्चरर टू क्लेम अ इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली फॉर अ रॉ मटेरियल विद इन दीज प्रिस्क्राइब्ड इनपुट आउटपुट रेशो डिसअलाउइंग एनी क्लेम ऑफ आउटपुट दीज प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। तो अगर तो उस लिमिट जो हमने की हुई है रेशो फिक्स की है, अगर उस रेशो से ज़्यादा करता है तो उसको फिर वो डिसअलाउ कर दिया जाए। इस तरह डिस्करेज द फ्रॉड्स, दिस सिस्टम विल डिस्करेज यूजिंग द एक्सेस unrelated invoices since they will not yield to the credit, this they falls the outside the expected production norms। तो अगर ये इस तरह से क्रेडिट को कोई यूज़ कर रहा है, गलत यूज़ कर रहा है, तो उसको डिस्करेज किया जाए। और मॉनिटरिंग कंप्लायंस द रेगुलरली रिव्यू एंड ऑडिट क्लेम्स अगेंस्ट द एस्टैब्लिश रेशोज़
फ्लैग्स एंड सिग्निफिकेंट डेविएशन ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो इस पे जो एग्जैक्ट हो रही हैं इस रेशोज़ के मुताबिक उनको चेक किया जाए और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए और उनकी कंप्लाइंस प्रॉपर की जाए। रिकमेंडेशन सिंप्लीफाइड जीएसटी कंप्लाइंस की अगर मैं बात करें तो यूनिफाइड जीएसटी रिटर्न होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड फेडरल एंड प्रोविंशियल टैक्स ऑब्लिगेशंस के मुताबिक सिंप्लीफाइड फॉर्म होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस फॉर अ स्मॉल बिजनेस के लिए एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस एक फॉर्म होना चाहिए जिसमें वो इजीली रिटर्न फाइल करें, ऑटोमेटेड असिस्टेंट प्री फिल्ड डाटा फ्रॉम द वेरीफाइड इनवॉइसेस के साथ डाटा ऑलरेडी फिल होना चाहिए जिसमें उनको और क्लियर गाइडलाइंस असेस द कंप्लाइंस एंड इंट्रोडक्शन उनको गाइडलाइंस अच्छी तरह दी जाए। और अगर हम बात करें री इंट्रोड्यूस ऑफ फिक्स टैक्स की तो बेसिस ऑन द ऑब्जेक्टिव मेजर्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बेस पे इसको हम किया जाता है, रेगुलर रेट अपडेट किए जाए कि जैसे जैसे स्टील की वैल्यू का इधर इशू था तो वो वैल्यू बढ़ती जाती है, अपडेट किया जाए। इसी तरह इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग की जाए, ऑटोमेटेड ईयरली एडजस्टमेंट ऑफ मेंटेन्ड रेलेवेंस करके तो उसको भी किया जाए। इन्हेंस द फील्ड मोनिटरिंग में इन्हेंस करने के लिए सरप्राइज विजिट किए जाएँ, जैसे कि ऑडिट है सरप्राइज ऑडिट किया जाए, 38 का एक्शन किया जाए, उसमें यूनिट पे अचानक जाके देखा जाए कि क्या रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, किसके इनवाइस है, कहाँ से इनवाइसेस आई हैं। रिमोट सर्विजिलेंस इंस्टॉलिंग और सीवीटी कैमराज एंड रिमोट सेंसर्स ऑफ फैक्ट्री साइट्स को चेक करने के लिए फैक्ट्री के नियर अबाउट में क्या गाड़ियाँ कितनी आ रही हैं कितनी जा रही हैं, इससे सीसीटीवी कैमराज के ज़रिए चेक किया जा सकता है। ट्रैक एंड ट्रेड सिस्टम जो है जो हमारा कुछ इंडस्ट्रीज़ पे भी लगा हुआ है, शुगर फर्टिलाइज़र, और इसमें स्टील सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेवलपिंग RFID टैग्स टू फिनिश द प्रोडक्ट एंड स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स दैट transmit usage of data directly to the tax authorities, provided the real-time visibility of the output and energy consumption, creating the objective basis of the tax assessment। तो इस तरह के वो रियल टाइम उसका जो शो हो रहा हो डैशबोर्ड पे टैक्स ऑफिसर्स के, ताकि वो इसको चेक किया जा सके। तो ये सरप्राइज ऑडिट, रिमोट सर्विजिलेंस और ट्रैक एंड ट्रेक सिस्टम जो है ये इसके लिए बड़ा होगा। आगे जो है फॉर्मलाइजिंग द सप्लाई चेन के लिए फॉर्मलाइज करने के लिए रजिस्ट्रेशन ड्राइव के इसमें जो स्क्रैप डीलर हैं उनको भी रजिस्टर किया जाए, मेल्टर्स को भी, री रोलर्स को भी, कॉस्टिंग करने वाले को भी और एंड सप्लायर्स को, सबको रजिस्टर्ड करके तो इसमें रजिस्ट्रेशन की जाए। तो ये भी एक अहम फैक्टर होगा। सिंप्लीफाइड टैक्सेशन ऑफ SMEs, तो SMEs के लिए जो है एक प्रोवाइड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन द स्टील सेक्टर विद द सिंप्लीफाइड टैक्सेशन स्कीम हो, सच एज टर्नओवर बेस्ड एंड प्रिजम्पटिव टैक्स रेट्स बेस्ड एंड कैपेसिटी बेस्ड दिस इकोनॉमिक्स द ऑपरेशन। क्योंकि जो स्टील सेक्टर्स के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखा तबका नहीं है, तो इसलिए इनको सिंप्लीफाइड अगर देंगे तो हो सकता है कि वो उस पर काम सही तरह से कर लें। इंडस्ट्री एसोसिएशन पार्टनरशिप, तो इंडस्ट्री की जो एसोसिएशन है उसको पार्टनरशिप में इस तरह से लाया जाए कि FBR के नुमाइंदे, इंडस्ट्री के एसोसिएशन के नुमाइंदे और टैक्स पेयर और लीगल के वकला को मिला के उसके लिए लाज जो हैं उनको फ्रेम किया जाए ताकि उनको प्रॉब्लम हो। और ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सबको जब हम रजिस्टर्ड कर लेंगे, मोर फॉर्मलाइज सप्लाई चेन इनहेंस द ट्रांसपेरेंसी इन रेवेन्यू कलेक्शन, तो उसमें फिर रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बेहतर हो जाएगी। स्ट्रिक्टर पेनल्टीज़ फॉर टैक्स एविजन के लिए पेनल्टीज़ सख्त की जाएँ, जैसे कि हायर फाइनेंशियल पेनल्टीज़ के 100% तक अगर कोई फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेज और फ्रॉड कर रहा है तो उसको पेनल्टीज़ दी जाए, 100% तक पेनल्टीज़ दी जाए। 10 ईयर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस उनको की जाए और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को उनके बैन किया जाए कि वो कोई किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकते या उनका प्रोडक्ट जो है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लग सकती। और एक्सपीडिटेड इन्फोर्समेंट, जो इन्फोर्समेंट को एक्सपीडाइट किया जाए कि विदिन 48 आवर उनसे रिकवरी की जाए जो ये टैक्स फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये भी एक रिकमेंडेशन अच्छी है इसमें कि काम करा जाए। इंसेंटिव कंप्लाइंस ऑफ विसल ब्लोइंग्स जो हैं उनको लिए कंप्लाइंस उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं, क्योंकि विसल ब्लोइंग को रिवार्ड दिया जाए। तो विसल ब्लोअर्स जो होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री के लोग हैं, क्योंकि ये बड़े सख्त और ओखरी लोगों को नाराज़ करने वाले होते हैं। तो विसल ब्लोअर जो है वो बड़ा डाटा दे सकते हैं, तो उनको अच्छा रिवार्ड दिया जाए।
और परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स जो अच्छा टैक्स दे रहा है, या इंट्रोड्यूस द बोनस फॉर द टैक्स ऑडिटर्स एंड रिकवरी ऑफिसर्स टाइज द सक्सेसफुल डिडक्शन जो कर रहे हैं उनको भी रिवार्ड दिया जाए, और कंप्लाइंस इस पे कॉरपोरेट रिकग्निशन दिया जाए, ऑफर टैक्स क्रेडिट टू द पब्लिक रिकग्निशन फॉर स्टील बिजनेस डिमॉन्स्ट्रेटिंग जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और ठीक टैक्स पे कर रहे हैं तो उनको भी रिवार्ड रिकग्निशन दी जाए, और कंप्लाइंस बेनिफिट दिया जाए प्रोवाइडेड द एक्सपीडिएट रिफंड सिंप्लीफाइज द प्रोसीजर्स एंड रिड्यूस द ऑडिट फ्रीक्वेंटली फॉर द बिजनेस के जो अच्छी पेमेंट कर रहे हैं, फ्रॉड नहीं कर रहे, उनका ज़्यादा ऑडिट ना किया जाए, उनको रिफंड टाइम पे दिया जाए। तो इस तरह से जब इंसेंटिव बेस होगा तो फिर ये बाकी लोग भी इसमें आएंगे। और अब हम बात करते हैं कि एडवांस ऑडिट टेक्निक्स की, कि ज़ाहिर है कि अब जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है तो इस तरह से हर चीज़ में एडवांसमेंट आनी चाहिए, तो उसका ऑडिट टेक्निक्स में भी आना चाहिए। डाटा एनालिस्ट enhance the audit capacity by implementing a sophisticated data analyst हों जो इसका ऑडिट करें to detect anomalies in reporting figures by analyzing the pattern across the multiple data points. Authorities can identify discrepancies that indicate the potential fraud के डाटा एनालिस्ट होंगे जो इसके डाटा से अनोमलीज़ क्रिएट जो हो रही हैं उन अनोमलीज़ को निकालेंगे और उस टैक्स फ्रॉड से प्रिवेंट करेंगे। इसी तरह इंडस्ट्री बेंचमार्क होनी चाहिए, मेंटेन अ डाटाबेस फॉर एवरेज इनपुट कॉस्ट टू आउटपुट कॉस्ट रेशियोज, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिनस एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर टन फॉर स्टील सेक्टर के, जो मैंने पहले भी बताया कि इसका जो इनपुट आउटपुट रेशो होनी चाहिए और इस पे कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी के पर टन पे उसके भी बेंचमार्क होने चाहिए, तो उससे भी अगर वेरिएट कर रहा है तो वो भी चेक हो सकता है। इसी तरह क्रॉस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, कोरिलेट द सेल टैक्स एंड इनकम टैक्स एंड यूटिलिटी कंजम्पशन बायर सप्लायर इनवॉइसेस, और इनको कोरिलेट करेंगे जब वेरिफिकेशन करेंगे थर्ड पार्टी की, तो इससे भी इसको भी बढ़ाया जाए। टारगेटेड ऑडिटिंग होना चाहिए, फोकस ऑडिट रिसोर्सेज ऑन हाई रिस्क केसेस के, यानी कि जिसमें रिस्क ज़्यादा है उनका ऑडिट ज़्यादा होना चाहिए। आइडेंटिफाई थ्रू डाटा एनालिसिस रेदर दैन द रैंडम सिलेक्शन, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग अननेसेसरी बर्डन ऑन कम। तो इसी तरह जब वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को सिर्फ ऑडिट करेंगे तो कंप्लाइंस का जो ऐसे ही जो ठीक कर रहे हैं उनको बार बार तंग करने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल स्टॉक टेकिंग जो है आजकल, क्योंकि हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, तो इसी तरह फिर स्टॉक टेकिंग का भी डिजिटलाइज प्रोसेस होना चाहिए। इम्प्लीमेंट अ मैंडेटरी डिजिटल स्टॉक रजिस्टर फॉर ऑल स्टील प्रोड्यूसर एंड रिकॉर्ड द रॉ मटेरियल इनपुट के, वो स्क्रैप का उसमें पता होना चाहिए कितने बिलेट और इंगट या स्क्रैप आया है, एंड स्टील आउटपुट इन द स्टैंडर्डाइज सिस्टम असेस द रेगुलेटर्स, तो रेगुलेटर्स जो असेस कर सकें इस पर आउटपुट कितना बन रहा है, और वो डिजिटली सारा पता चलना चाहिए रियल टाइम पे। दिस रियल टाइम इन्वेंटरी ट्रैकिंग वुड अलाउ द एफिशिएंट मॉनिटरिंग एंड ऑडिट ऑफ द मटेरियल फ्लॉज थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो वो पूरे प्रोसेस का जो है जब रियल टाइम चेक हो रहा होगा तो फिर उसका डैशबोर्ड पे आ रहा होगा, तो वो रियल टाइम उसकी डिस्क्रिपेंसीज पे रिकवरी हो सकेगी और रिकवरी की जा सकेगी। डिस्क्रिपेंसी एंड अनयूजली लो यील्ड कुड क्विकली डिटेक्टेड, ज़ाहिर है उस वक्त को डिटेक्ट हो जाएगी और उसी वक्त उसकी रिकवरी हो जाएगी। एपलेट रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो हैं वो एपलेट फॉर्म में जाके फंस जाते हैं और बहुत लंबा लंबा अरसा उधर रहते हैं, और फिर वो एपलेट्स में बहुत अच्छे फ़ैसले भी नहीं आते, तो ये भी चीज़ ज़रूरी है कि इसमें भी होना चाहिए। करंट चैलेंजेस में अगर हम बात करें, देर इज़ अ प्रेवलेंट बिलीफ विद इन द टैक्स अथॉरिटीज़ दैट causes are not consistently handled with the required diligence at the appellate levels. The perception sometimes leads to sense of the disappears among the tax officials, particularly when assessment order lack a strong legal foundation or when रिप्रेजेंटेशन एट द एपलेट लेवल इज़ इनएडिक्वेट। तो असेसमेंट ऑर्डर तो अच्छा होता है लेकिन उसको रिप्रेजेंट नहीं प्रॉपर किया जा रहा होता, तो जिसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम होती है, और एपलेट अथॉरिटीज़ के भी कुछ कंसर्न हैं जिसकी वजह से प्रॉपर केसेस सुने नहीं जाते। स्ट्रक्चर रिफॉर्म, सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स आर नीडिड एट द एपलेट ट्रिब्यूनल लेवल टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। वन proposed solution is to appoint the most senior FBR officers in BBS 20 as the tribunal members during the 2 year preceding their promotion of BS, binding the experience that tax
एक्सपर्टीज़ ऑफ एपलेट प्रोसीडिंग्स की जो है कि वो ऑफिसर जब जाएगा तो उसकी प्रमोशन से पहले पहले ये करें ताकि जब वो फील्ड में आकर चीफ लगे तो वो चीज़ें अच्छी तरह करवाए। एक्सपेक्टेड बेनिफिट दीज रिफॉर्म्स वुड एवेलिएट द स्टैंडर्ड ऑफ एपलेट प्रोसीडिंग के बढ़ा देगा और इंश्योर्स अ मोर कंसिस्टेंट application of tax laws and building a greater confidence in system among both tax authorities and taxpayers. And better appellate decisions would also create a clear precedent for the future cases. अब ये है कि इसमें बाज़ करप्ट अनासर जो हैं वो केस लाज बना देते हैं, लेकिन ये वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं बाकी केसों के लिए भी। तो जब अच्छे केसेस होंगे, अच्छे प्रेसिडेंट बनेंगे, तो ये दूसरे केसेस में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब लीगल एम्पावरमेंट फॉर द इन्फोर्समेंट के लिए क्या है, इन्हेंस द लीगल टूल्स। तो एक तो बड़ी बात यह है कि अमेंड द टैक्स लॉज टू प्रोवाइड अ मोर पोटेंशियल लीगल इंस्ट्रूमेंट। लॉ को इस तरह अमेंड करना चाहिए कि मोर पोटेंशियल लीगल इंस्ट्रूमेंट हों फॉर combating a tax fraud in the steel industry. Issue a clear regulation stating that operators of the fake invoices scheme will face the criminal prosecution, creating a strong legal basis for the enforcement. तो एक तो लीगल टूल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए कि जो फेक इनवाइसेस और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहा होगा उसको पता होगा कि सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा ये है कि इमीडिएट सस्पेंशन पावर्स द एम्पावर अ टैक्स अथॉरिटी टू इमीडिएट सस्पेंड द सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी यूनिट caught in the fraudulent activities, hating ongoing revenue losses while full investigation proceeds. This prevents the continued abuses for the system during the legal lengthy legal proceedings. तो एक तो उसको ये है कि फ़ौरन सस्पेंड कर दिया जाए ताकि वो इनपुट क्लेम ना कर सके और उसके भी इनपुट कोई क्लेम ना कर सके, तो फिर आगे क्लेम। ऐसे ही पर्सनल अकाउंटेबिलिटीज़ pursue legal action not only against the business entities but also against the responsible individuals. जो उसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी भी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी की जाए, जिसमें ओनर्स, डायरेक्टर, अकाउंटेंट्स आते हैं। एस्टैब्लिश द पर्सन अकाउंटेबिलिटी फॉर द टैक्स फ्रॉड रेदर दैन द लिमिटेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कॉर्पोरेट एंटिटी की बजाय पर्सनल भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। डिटरनेंस अफेक्ट द कम्बिनेशन ऑफ hefty fines, blacklisting and of the businesses and potential imprisonment create the powerful deterrent against the engaging of fraudulent activities के against जब ये होगा तो इसका डर बढ़ेगा, तो जब डर बढ़ेगा तो वो उम्मीद है कि वो फिर आगे कोई नहीं करेंगे। तो अब आते हैं हम कंक्लूजन की तरफ। रिकमेंडेशन बहुत हो गई, कंक्लूजन में आते हैं। ए पाथ फॉरवर्ड फॉर द पाकिस्तान स्टील सेक्टर structure from implementing the recommendation structure reforms will combat tax evasion, allowing the steel industries to contribute the rightfully to Pakistan's economy and public revenue. A well calibrated fixed tax regime coupled with the vigorous enforcement can eliminate the avenue for the tax fraud. Economic benefit की बात करें तो when these changes the steel industry can operate on the level playing field where the compliance reward and the government can collect its due taxes rapidly, and this enable the sectors to thrive the support of the national development rather than being seen the source of revenue leakage. तो इससे ये होगा कि जब आप फिक्स पे आ जाएंगे तो ये होगा कि इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी और इसकी वजह से तरक्की भी ज़्यादा होगी और नेशनल डेवलपमेंट भी इससे होगी। आगे होगा ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। बाय इंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस पाकिस्तान स्टील इंडस्ट्री कैन बिकम अ पिलर ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड द मॉडल फॉर द इफेक्टिव इंडस्ट्री टैक्सेशन। तो इसके लिए इफेक्टिव इंडस्ट्री टैक्सेशन बनेगा और पिलर बनेगा इकोनॉमी का, सपोर्टिंग द ब्रॉडर इकोनॉमिक गोल वाइल माइटिगेटिंग द कॉम्पिटिटिव बिजनेस कंडीशंस जब आएंगी तो इससे ज़्यादा पिलर बनेगा और इकोनॉमी का और मुल्क का दोनों का फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच जी। ये स्टील सेक्टर की बड़ी लंबी थी कंपैरिजन और सारा स्टील सेक्टर मैंने कोशिश की अच्छी तरह सबको डिस्कस करने की और इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्टील सेक्टर वालों के क्या प्रॉब्लम्स हैं, टैक्सेशन के क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के क्या प्रॉब्लम है, चैलेंजेस क्या हैं और उन चैलेंजेस को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। रिकमेंडेशन भी मैंने दी, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो आप चाहते हैं कि इसी तरह सीखते रहें तो हमारे साथ जुड़े रहें और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।